हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू दी 16th एपिसोड ऑफ 30 डेज टू पावरफुल इंग्लिश वोकैबुलरी। अगर आपने इस वोकैबुलरी सीरीज को आज से देखना शुरू किया है तो मैं चाहूंगा कि आप लेसन 1 से लेसन 15 जरूर देखिए। उसके लिए आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर यहां पर कहीं मिलेगी। जरूर उन एपिसोड्स को देखिए और अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रांग बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज जो वर्ड मैं आपके लिए लेके आया हूं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। ये है रिवर्टिंग। ऑल्दो इसमें वी है पर इसे रिवेटिंग नहीं कहते, इसे रिवर्टिंग कहते हैं। रिवर्टिंग। वन मोर टाइम, रिवर्टिंग। रिवर्टिंग। एंड में आईएनजी लगा है। आपको क्या लगता है ये एक वर्ब है? दोस्तों आप सरप्राइज हो जाएंगे, ये एक वर्ब नहीं है। रिवर्टिंग एक एडजेक्टिव है। रिवर्टिंग एक एडजेक्टिव है। और रिवर्टिंग का मतलब क्या है? समथिंग दैट कैप्चर्स अटेंशन। कोई ऐसी चीज जो आपका ध्यान आकर्षित कर ले। कोई इंसान हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, क्रिकेट का मैच हो सकता है। कोई चीज जो एकदम से ध्यान आकर्षित कर लेती है। या फिर समथिंग यू कैन नॉट टेक योर आईज ऑफ। मतलब आप उस चीज को देखने में या करने में इतने घुस जाते हो कि आपको बाजू में क्या हो रहा है उसका कोई होश नहीं रहता है। वो उससे आप कह सकते हो रिवर्टिंग। रिवर्टिंग है कि नहीं इंटरेस्टिंग वर्ड? रिवर्टिंग। तो सिर्फ इंटरेस्टिंग कहने की जगह आप कह सकते हो रिवर्टिंग, और एक एडजेक्टिव है। ये कोई कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। इसके फॉर्म्स देखते हैं। रिवर्ट ये एक वर्ब है और इसकी प्रोनाउंसिएशन है रिवर्ट एंड नॉट रिवेट। रिवर्ट क्योंकि वर्ब है तो डेफिनेटली इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल भी होगा, और वो है रिवर्टेड। रिवर्टेड एंड नॉट रिवेटेड, इट इज रिवर्टेड। वन मोर टाइम, रिवर्टेड। रिवर्टेड ये इसका पास्ट है और पास्ट पार्टिसिपल भी है। चलिए अब देखते हैं कि इन तीनों वर्ड्स को हम कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, बीइंग हर फर्स्ट जर्नी ऑन द एयरक्राफ्ट मीरा हैड अ रिवर्टिंग एक्सपीरियंस। यहां पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है क्योंकि मीरा की ये सबसे पहली जर्नी थी, वो सबसे पहली बार प्लेन में चढ़ी थी। तो वो बस खिड़की के बाहर ही देख रही थी जब प्लेन ने टेक ऑफ किया। क्योंकि आप जानते हो कि अगर आपने प्लेन में आपने ट्रैवल किया है तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। एक बर्ड्स आई व्यू मिलता है जो हम गूगल मैप्स में देखते हैं या गूगल अर्थ में देखते हैं, उस तरह का एक व्यू मिलता है। वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और फर्स्ट जर्नी डेफिनेटली यादगार रहती है, फ्लाइट जर्नी। इट इज रिवर्टिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। द ऑडियंस केप्ट चीयरिंग थ्रू आउट द रिवर्टिंग मैच बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। इंडिया एंड न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था और काफी रोमांचक मैच था। मतलब इतना इंटरेस्टिंग मैच था, नेल बाइटिंग मैच था कि ध्यान जरा भी नहीं हट रहा था। और थ्रू आउट द मैच ऑडियंस क्या कर रही थी? ऑडियंस चीयर कर रही थी, हौसला बढ़ा रही थी। रिवर्टिंग मैच। तो ये कहने की जगह कि नेल बाइटिंग मैच या इंटरेस्टिंग मैच, आप कह सकते हो रिवर्टिंग मैच। एक नया वर्ड है आपके लिए, रिवर्टिंग। इवन दो द स्टारकास्ट वाज ग्रेट, पीपल वर बोर्ड एंड डिडंट फाइंड द मूवी रिवर्टिंग इनफ। दोस्तों स्टारकास्ट का मतलब होता है जितने भी एक्टर या एक्ट्रेसेस जो काम करती है फिल्म में, उसे हम कहते हैं स्टार कास्ट। किसी भी मूवी का स्टार कास्ट। तो इस मूवी में सारे खान थे, फिर भी स्टोरी लाइन जो थी ना वो बहुत ही बकवास स्टोरी लाइन थी। इसके लिए ऑडियंस बोर हो गई एंड दे डिड नॉट फाइंड द मूवी रिवर्टिंग इनफ। मतलब ऐसी मूवी बिल्कुल नहीं थी कि आप एकदम बैठ के ध्यान से देखो। बिल्कुल मूवी नहीं थी। स्टोरी लाइन बहुत ही प्रेडिक्टेबल थी, बहुत ही बकवास स्टोरी लाइन थी। ऐसी कोई मूवी आपने अगर रिसेंटली देखी है ना तो मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। रिवर्टिंग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। रियाज न्यू अवतार कंप्लीटली रिवर्टेड मी। मतलब क्या है? आप देख सकते हैं इमेज में दोनों जो लड़कियां हैं वो सेम ही लड़कियां हैं, पर मैंने रिया को हमेशा देखा वो एक सलवार कमीज में देखा, और उसका वो नया अवतार देख के मैं एकदम से देखते ही रह गया। एक उसका न्यू लुक था, राइट? तो इस तरह से भी आप रिवर्टेड, यहां पे मैंने पास्ट में यूज किया, यूज कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। होपफुली द न्यू टॉय विल रिवर्ट द क्राइंग बेबी फॉर अ व्हाइल। आपने अगर छोटे बच्चों को देखा होगा, उनको कोई खिलौना दो, थोड़ी देर उस खिलौने से खेलेंगे, उसे तोड़ेंगे, उसके बाद उनका इंटरेस्ट उस खिलौने में खत्म हो जाएगा। तो यहां पे सेंटेंस का क्या मतलब है?
होपफुली द न्यू टॉय विल रिवर्ट द क्राइंग बेबी फॉर अ वाइल। मतलब एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए वो बच्चा शांत हो जाएगा, रोना बंद कर लेगा, उस गाड़ी से खेलते रहेगा जब तक उसके सारे व्हील्स निकाल नहीं ले, तोड़ नहीं डाले, तब तक तो एटलीस्ट 2-2.5 घंटे तो खेलते रहेगा उस चीज़ से, राइट? तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है और कितने इंटरेस्टिंग वे में आप इसे कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग फॉर द एग्जाम्स, तारक वॉज कंप्लीटली रिवर्टेड ऑन हिज फोन चैटिंग। मतलब पढ़ाई करने की बजाय तारक उसके फोन में घुसा हुआ था, चैटिंग में घुसा हुआ था, एग्जाम्स की पढ़ाई करने की बजाय। तो इस तरह से भी आप रिवर्टेड को यूज कर सकते हो ये बताने के लिए कि कोई इंसान किस चीज में कितना एनग्रोस्ड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू एज यू वर रिवर्टेड रीडिंग लास्ट नाइट। मेरे ख्याल से एक माँ है जो अपनी बेटी से कह रही है, मैं कल रात को मैं गुड नाइट कहने के लिए आई थी, पर तुम अपनी बुक पढ़ने में इतने एनग्रोस थे या इतने घुसे हुए थे उस बुक के अंदर, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसके लिए मैं वहां से चली गई। आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू एज यू वर रिवर्टेड रीडिंग लास्ट नाइट। दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट वॉज इंडीड अ रिवर्टिंग कॉन्वर्सेशन, वी शुड कैच अप सून। दोस्तों की बातचीत चल रही है, शायद बहुत दिनों के बाद मिले, बहुत काफ़ी मज़ेदार कॉन्वर्सेशन था, हमें फिर से मिलना चाहिए। काफ़ी मज़ा आया इस बातचीत को लेकर। तो दोस्तों अब बारी है आपकी, आपको मुझे कमेंट्स में लिखकर ये बताना है, इज देयर समथिंग यू रिवर्ट द मोस्ट? मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी या ऐसी कोई चीज़ जब आप करते हो तब कंप्लीटली उसके अंदर एनग्रोस हो जाते हो, मतलब घुस जाते हो, आपको आजू बाजू में क्या चल रहा है उसका कोई होश नहीं रहता है। अगर ऐसी कोई एक्टिविटी है तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखकर बताइए। मैं आपसे कल मिलूंगा एक और लेसन के साथ, एक और वर्ड के साथ। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।